गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। देखिए इस एमसीक्यू में कहा गया है इन द फिगर शोन बिलो द वैल्यू ऑफ आर इज, ये आ गया आपका आर, इसकी आपसे वैल्यू पूछी गई है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? दोनों में से किसी भी एक बेसिक टेक्निक से ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, लूप और नोडल। आप दोनों में से कोई भी एक अप्लाई करें तो आपका आर का आंसर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लूप एनालिसिस यूज़ करूँगा। तो चलिए लूप एनालिसिस अप्लाई करते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। तो यहाँ पे लूप एनालिसिस लगाने से पहले एक काम करते हैं, ये 10 ओम और ये 10 ओम आपस में सिंपली पैरेलल में है, तो इसे रिड्यूस करके एक ब्रांच बना देते हैं। तो कितने ओम की बन जाएगी? 10 इन पैरेलल विथ 10, दैट इज सिंपली 5 ओम। तो इन दोनों ब्रांचेस की जगह एक ब्रांच बना देते हैं यहाँ पे 5 ओम की। तो ये बन जाएगी आपकी 5 ओम की ब्रांच। अब यहाँ पे लूप एनालिसिस की हेल्प से एक लूप इक्वेशन बनाइए तो आपका आंसर मिल जाएगा। इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी आपकी EMF इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप इन द क्लोज पाथ एज स्टेटेड बाय द KVL, और लूप एनालिसिस आपका उसी पर बेस्ड है। सो लेफ्ट हैंड साइड पे EMF लिखिए, राइट हैंड साइड पे वोल्टेज ड्रॉप लिखिए। वोल्टेज ड्रॉप बन जाएगा आपका I मल्टीप्लाई बाय R प्लस I मल्टीप्लाई बाय 5 ओम, एंड ओवर हियर I इज इक्वल टू 8 एम्पियर एज गिवन। सो I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा 100 माइनस 40, 8R is equal to 60. R from here we can see is equal to 7.5 ohms. So C is your answer. ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको यहाँ पे R की वैल्यू दी होती है 2 ओम वगैरह कुछ, और आपसे I की वैल्यू पूछाई जाती है। इस केस में आपको I गिवन था और आपसे R की वैल्यू पूछी गई थी, तो इट्स नॉट अ बिग डील। एक चीज़ पूछी है, एक चीज़ गिवन है। सो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। चलिए अब ये MCQ सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको 200 वोल्ट का एक बल्ब की रेटिंग दी गई है, एंड सिमिलरली 100 वॉट 200 वोल्ट की एक बल्ब की रेटिंग दी गई है, और आपसे कहा गया है ये दोनों बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो आगे फर्दर प्रोसीड करने से पहले हम क्या करेंगे, जैसे मैंने पहले भी बहुत बार बताया है, बल्ब और हीटर का कभी भी न्यूमेरिकल हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उनका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। यहाँ पे आपको दो बल्ब गिवन है, बल्ब 1 एंड बल्ब 2। इन दोनों का एक काम कीजिए, सबसे पहले रेजिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए, देन आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड फर्दर। तो देखिए क्या रेजिस्टेंस आ जाएगा, आपके बल्ब 1 का रेजिस्टेंस आ जाएगा V स्क्वायर डिवाइडेड बाय P। ये आ गया आपका बल्ब 1। इसकी आपको पावर रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग दी हुई 200 वोल्ट और वोल्टेज रेटिंग दी गई है 200 वोल्ट्स। यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 200 स्क्वायर दैट्स इट्स वोल्टेज रेटिंग, पावर रेटिंग इज 200 वॉट्स। तो यहाँ से इसका बल्ब 1 का रेजिस्टेंस आ जाएगा 200 ओम। तो बल्ब 1 का इंटरनल रेजिस्टेंस है 200 ओम का। आपने एक चीज़ कैलकुलेट कर ली। सेकंड, सिमिलरली बल्ब 2 का में रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पे आपको बल्ब 2 के बारे में रेटिंग गिवन है 100 वॉट 200 वोल्ट्स। ये आ गई आपकी बल्ब 2 की रेटिंग। तो यहाँ से बल्ब 2 का रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, सिंपली अगेन V स्क्वायर डिवाइडेड बाय P करके। यहाँ पे ये बन जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 100, तो ये बन जाएगा अगेन 40,000 डिवाइडेड बाय 100। सो R2 इज इक्वल टू 400 ओम। अब आपको बल्ब 1 और बल्ब 2 दोनों का रेजिस्टेंस मिल चुका है। अब एक काम करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं और देखते हैं न्यूमेरिकल में पूछा गया है और हमें सॉल्व क्या करना है। आपको कहा गया आपके ये दो बल्ब आपस में सीरीज में कनेक्टेड कर दिए गए हैं और इन दोनों को वोल्टेज सप्लाई दी गई है 400 वोल्ट्स आफ्टर कनेक्टेड इन सीरीज। तो आपसे पूछा गया है कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, बल्ब 1 और बल्ब 2। तो देखिए ये कैसे निकालेंगे, जौन सा भी बल्ब ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा होगा वो बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। तो ये आपसे क्वेश्चन है कि कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, बल्ब 1 और बल्ब 2। सो कैसे पता चलता है, जौन सा भी बल्ब ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा वही आपका ज़्यादा ग्लो करेगा। तो देखते हैं पावर कंजप्शन किस बल्ब की ज़्यादा है।
कैसे निकालेंगे पावर कंजप्शन? सबसे पहले एक काम करते हैं, आई कैलकुलेट करते हैं। आई बन जाएगा आपका V डिवाइडेड बाय R, यहाँ पे R है आपका 200 प्लस 400, दैट इज 400 डिवाइडेड बाय 600. सो योर करंट इन द सर्किट इज 4 डिवाइडेड बाय 6 एम्पियर. अब पावर कंजप्शन निकाल लीजिए. पावर कंजप्शन कैसे निकालेंगे? आई स्क्वायर R करके बल्ब 1 की पावर कंजप्शन आ जाएगी P1, रेजिस्टेंस आ जाएगा R1. तो यहाँ से देखिए बल्ब 1 की पावर कंजप्शन कितनी आ जाएगी आपकी? 16 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 200. दिस इज 4 डिवाइडेड बाय 9. So power consumption of 1 is equal to 800 divided by 9 watts. Similarly बल्ब 2 की भी पावर कंजप्शन निकाल लीजिए आई स्क्वायर आर करके. तो क्या निकल जाएगी? पावर कंज्यूम्ड बाय बल्ब 2 will be equal to I square R2. Current in second resistance is also 4 divided by 6 and the resistance is 400 ohm. तो ये बन जाएगा आपका 16 divided by 36 multiply by 400. So this is again 4 divided by 9. तो पावर कंज्यूम बाय सेकेंड बल्ब आ जाएगा आपका 1600 डिवाइडेड बाय 9 वॉट्स. तो अब यहाँ से देखिए कौन सा बल्ब ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है? 800 डिवाइड बाय 9 ज़्यादा है या 1600 डिवाइड बाय 9 ज़्यादा है? सो ऐसे देखिए P1 इज 800 divided by 9 and P2 is 1600 divided by 9. 800 divided by 9 को मैं अप्रॉक्सीमेट कर सकता हूँ as 800 divided by 10. So power consumed by first bulb is 80 watt and similarly power consumed by second bulb can also be approximated as 1600 divided by 10, that is 160 watts. So यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं पावर कंज्यूम बाय सेकेंड बल्ब इज ग्रेटर, दैट इज 160 वॉट्स. तो सेकेंड बल्ब आपका ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, 160 वॉट कंज्यूम कर रहा है, और फर्स्ट बल्ब आपका 80 वॉट कंज्यूम कर रहा है अप्रॉक्सीमेटली. सो योर 100 वॉट 200 वॉट बल्ब विल बी ब्राइटर देन 200 वॉट बल्ब. सो ए इज योर ऑप्शन. तो चलिए अब ये MCQ देखिए. यहाँ पे आपको कहा गया है इन द नेटवर्क शोन बिलो इफ वन ऑफ द 4 ओम रेजिस्टेंस, इन दोनों में से कोई एक रेजिस्टेंस इज डिसकनेक्टेड, अगर किसी एक रेजिस्टेंस को डिसकनेक्ट कर दे व्हेन द सर्किट इज एक्टिव, इस लाइन का भी मतलब नहीं है, द करंट फ्लोइंग नाउ विल बी. तो आपको कहा गया है कि दोनों में से कोई भी एक 4 ओम रेजिस्टेंस अगर डिसकनेक्ट कर दे तो करंट नाउ विल बी इंक्रीज, डिक्रीज, जीरो और इंक्रीज स्लाइटली. तो आपको ये बताना है करंट का क्या होगा 4 ओम रेजिस्टेंस हटाने के बाद. तो देखिए आपकी करंट सप्लाई करंट बढ़ेगी या घटेगी, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपका 4 ओम रेजिस्टेंस निकालने के बाद आपका आर इक्विवेलेंट घटेगा या बढ़ेगा. आई इज इक्वल टू वी बाय आर और ये वी इज कॉन्स्टेंट 24 वोल्ट ही है. तो आपका रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा आपका करंट कम्प्लीटली. अगर आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो आपकी करंट घट जाएगी 4 ओम हटाने के बाद, और अगर आपका रेजिस्टेंस घट जाएगा आफ्टर रिमूवल ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस तो आपकी करंट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. तो आपको क्या चेक करना है? आपका आर इक्विवेलेंट क्या बनता है विथ 4 ओम रेजिस्टेंस एंड विदाउट 4 ओम रेजिस्टेंस. वहाँ से आपको पता चल जाएगा आपकी करंट घटेगी या बढ़ेगी. तो चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका आर इक्विवेलेंट निकालते हैं विथ 4 ओम प्रेजेंट इन द सर्किट. तो क्या बन जाएगा? this 4 in parallel is equal to 2 ohm. 4 in parallel with 4 is 2 ohm. So 6 plus 2 plus 2 that is 10 ohm resistance. So आपका R equivalent इस टाइम पे है 10 ohm with both 4 ohm resistance present in the circuit. अब सिमिलरली देखिए with 4 ohm resistance disconnected आपका R equivalent क्या बन जाएगा? 6 ohm in series with 4 ohm plus 2 ohm. तो ये बन जाएगा आपका 12 ओम. तो आपका आर इक्विवेलेंट बढ़ चुका है, दैट मीन्स आपका रेजिस्टेंस हटाने के बाद आपकी करंट घट जाएगी. सो बी इज योर आंसर. तो यहाँ देखिए कैसे, अगर किसी स्टूडेंट को भी डाउट है कि करंट किस तरह से घट जाएगी तो निकाल के दे देते हैं कम्प्लीटली.
देखिए I विथ 4 ओम प्रेजेंट क्या बन जाएगा आपका 24 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय R इक्वलेंट 10 ओम दैट इज 2.4 एम्पियर I इक्वल टू V बाय R सिंपल रिलेशन यूज किया मैंने। सिमिलरली करंट I विथ 4 ओम रेजिस्टेंस रिमूव क्या बन जाएगी आपकी वोल्टेज डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज 12 ओम। सो यहाँ से आपका आंसर बन जाएगा करंट का 2 एम्पियर। जब आप 4 ओम रेजिस्टेंस हटा देंगे तो आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस हटाने के बाद 4 ओम का आपकी करंट घट गई है। सो पी इज योर आंसर। तो चलिए अब ये एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कहा गया है फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर व्हेन Vs इज इक्वल टू 0 I इज 3 एम्पियर। मतलब आपको कहा गया जब ये वोल्टेज 0 है तो उस टाइम पे इस सर्किट में ये करंट I इज 3 एम्पियर एंड व्हेन Vs इज इक्वल टू 200 वोल्ट और ये वोल्टेज जब 200 वोल्ट बन जाती है तो उस टाइम पे आपकी करंट I क्या होगी, तो आपसे ये पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे भी हम सिंपली लूप और नोडल एनालिसिस से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो जिस टाइम पे Vs की वैल्यू 200 वोल्ट है तो उस टाइम पे आपको ये करंट I निकालनी है। तो उस टाइम पे Is क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, Is कैलकुलेट करते हैं। देखिए Is कैलकुलेट करने के लिए हम ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे व्हेन Vs इज इक्वल टू 0 द वोल्टेज सोर्स 0 हो तो उसे कैसे रिप्लेस कर दें विद अ शॉर्ट सर्किटेड बार। तो कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका Vs इक्वल टू 0 पे इस तरह से शॉर्ट सर्किट। उस टाइम पे आपको कहा गया है ये करंट है आपकी 3 एम्पियर। तो Is कैलकुलेट कीजिए इस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन की हेल्प से व्हेन Vs इज इक्वल टू 0 I इज 3 एम्पियर। तो कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ करंट डिवीजन रूल। I इज इक्वल टू सोर्स करंट मल्टीप्लाई बाय द ऑपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस 20 ओम डिवाइडेड बाय द सम ऑफ बोथ ब्रांचेस रेजिस्टेंस दैट इज 30 प्लस 20। I आपको बताया क्या है 3। मेन करंट सोर्स करंट आपको कैलकुलेट करनी है यहाँ से, तो वो आ जाएगी आपकी Is इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज Is इज इक्वल टू 7.5 एम्पियर। तो ये आपका करंट सोर्स का मैग्नीट्यूड पता चल चुका है Is। तो ये आ गया आपका Is का मैग्नीट्यूड 7.5 एम्पियर। तो चलिए अब एमसीक्यू सॉल्व करते हैं विद Vs इक्वल टू 200 वोल्ट। ये आ गया आपका 7.5, ये आ गया आपका करंट लूप करंट I1, ये आ गया आपकी लूप करंट I2, ये आ गया आपका 200 वोल्ट्स। अब इस कंडीशन में हमें पूछा गया I की वैल्यू क्या है। तो एक काम करते हैं लूपिकेशन बनाते हैं। I1 इज इक्वल टू 7.5 एम्पियर, ये तो हमें पता ही है। I1 इज इक्वल टू Is, I1 आपकी यहाँ से फ्लो होती हुई यहाँ से बाहर आ रही एंड I1 का मैग्नीट्यूड यहाँ पे है 7.5 एम्पियर गिवन बाय द करंट सोर्स। तो आगे देखिए सेकेंड लूप में देखिए अपनी लूपिकेशन बनाइए विद द हेल्प ऑफ KVL। KVL क्या कहता है आपका EMF इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप इन अ क्लोज पाथ। सो इस क्लोज पाथ में अगर मैं ट्रैवल करूँ तो मेरा EMF शुड बी इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप। तो यहाँ पे EMF देखिए कितना है इस क्लोज पाथ में 200 वोल्ट और वोल्टेज ड्रॉप कितना है 30 ओम में वोल्टेज ड्रॉप बन रहा है I2 की वजह से। सिमिलरली 20 ओम में भी वोल्टेज ड्रॉप बन रहा है I2 की वजह से एंड 30 ओम में एक और ड्रॉप बन रहा है I1 की वजह से। ये कोई साइन प्लस की हुए हैं कोई माइनस की हुए, दैट डिपेंड्स ऑन कि मैं इस क्लोज पाथ में ट्रैवल कौन सी डायरेक्शन में कर रहा हूँ। इसकी डिटेल आप मेरे बेसिक कोर्स 1A नेटवर्क एनालिसिस में देख सकते हैं कि साइन कैसे असाइन करते हैं, किसे प्लस किसे माइनस। इसके बारे में अगर आपका कन्फ्यूजन है तो आप इस प्लेलिस्ट में जाके बेसिक कोर्स में लूप एनालिसिस के सारे लेक्चर्स लगा लीजिए। तो बाय द एंड ऑफ लास्ट लेक्चर आपको समझ आ जाएगा कि किस ड्रॉप को या किस EMF को प्लस का साइन देना है या किस EMF को या ड्रॉप को माइनस का साइन देना है। सो अगर पता है तो इट्स गुड, नहीं पता तो आप बेसिक कोर्स में लूप एनालिसिस के न्यूमेरिकल लगा लीजिए। मैं आगे फर्दर प्रोसीड करता हूँ। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे I1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, वो आ जाएगी आपकी 7.5 एम्पियर। तो यहाँ पे आपका ये बन जाएगी इक्वेशन -225 50 I2 इज इक्वल टू 425 एंड फ्रॉम हेयर
I2 is equal to 8.5 एम्पियर। सो ये आ गया आपका I2 का भी आंसर। अब देखिए I in this branch, current in this branch 30 ohm branch is equal to I1 minus I2। नेट करंट जो आपके 30 ओम में फ्लो कर रही है वो आपको चाहिए इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपकी नेट करंट क्या फ्लो कर रही है, I1 फ्रॉम द अबव एंड माइनस I2 फ्रॉम द बिलो। सो नेट करंट इज I1 minus I2 in this direction. So I is your net current and its magnitude is equal to 7.5 minus 8.5 equal to -1 ampere. So ये आ गया आपकी I की वैल्यू -1 ampere and therefore your answer is B.